विरासत में आपके एक बार फिर स्वागत बा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम्स डे हर बरिस मनावल जाला और संयुक्त राष्ट्र के पहल पर ई दिवस के मकसद है दुनिया भर में जितना संग्रहालय बा, जितना म्यूजियम्स बा, ओकर भूमिका पर गौर करे के और जे लोग म्यूजियम्स के दौरा नहीं कर ले हवा जा तो उ लोग के एगो बहाना मिलेला जाके अपन देश के, अपन इलाका के म्यूजियम्स के दौरा करे के और देखे के कि कैसे एगो म्यूजियम आपके जीवन के कड़ी के जोड़ेला। मतलब कि आपके अतीत से लेके आपके वर्तमान और भविष्य के आपके एगो झलक मिलेला। साल 2022 के जो विषय रखा गल बा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम्स डे पर वो है द पावर ऑफ म्यूजियम्स, मतलब कि संग्रहालय के शक्ति। एगो संग्रहालय, एगो म्यूजियम्स में इतना शक्ति है कि उस सकी ई विश्व के ओकर पूरा परिवर्तन कर दे। काहे कि एगो म्यूजियम्स एगो जनजाति, एगो समाज, एगो राष्ट्र के ओकर जड़ी से लेके ओकर वर्तमान तक के कहानी सुनावेला और हिये से सकबत तय करे कि तोहर भविष्य कैसे चाहिए रहे के। इस संदर्भ में हमने आपके म्यूजियम्स के दौरा करवावब जा ताकि आप सकबत देखे कि हमने के देश में जो म्यूजियम्स कायम बा ओकर अलग अलग विशेषता कैसन बाटे। और ई बरिस जो 3 गो मुख्य प्रमुख बात के ध्यान देवल जाता यूनेस्को द्वारा उ तह पहला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित करल गल बा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, जेके हमने के चाहिए 2030 तक हासिल करे के, जेकर जरिए ई दुनिया में गरीबी के सकल जाए घटावे। ओकर पहला जो बात पर ध्यान देवल जाता उ यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हासिल करे के और एकर केंद्र में चाहिए जन समुदाय के रखे के। दूसरा जो बात के ख्याल रखल जाता वो है नवा टेक्नोलॉजी के म्यूजियम्स में शामिल करे के, नवा टेक्नोलॉजी, नवा उपकरण। और यही तहत हमने आपके टीवी द्वारा म्यूजियम्स के दौरा करवावब जा। और तीसरा जो बात के ख्याल रखल जाता वो है जन समुदाय के म्यूजियम्स के केंद्र में आने के। कहे कि यहाँ जो म्यूजियम्स के दौरा करबा, जो बात के तोहरा पता चलेला, जो बात पढ़बा उ जन समुदाय से जुड़ल है, एगो जन समुदाय के इतिहास है। तो चाहेला उ सब जन आदमी हवन जा, जन समुदाय हवन जा, जन व्यक्ति हवन जा, उ लोग के चाहिए एगो भागीदारी रहे के हर एगो म्यूजियम में। काहे कि ई उ लोग के कहानी है, जोन कहानी जेकर है ओकर भागीदारी हुआ पर बहुत ज़रूरी है। म्यूजियम, हर एगो संग्रहालय के ओकर विशेषता अलग है। अब हम ले जा फोर्ट फ्रेडरिक हेनरिक म्यूजियम, जहाँ पर ई बखत है जा एकर उदाहरण। ई जो म्यूजियम बा एकर मुख्य विशेषता ई है कि यहाँ पर जो साइट रहल, यहाँ पर एगो डच द्वारा स्थापित एगो साइट रहल, एगो फोर्ट रहल, जेकर नाम रहल फोर्ट फ्रेडरिक हेनरिक और ई 1500 के ज़माना में कायम रहल। तो उ डच लोग यहाँ पर रहलन जा, अपन फोर्ट बनेलन जा, अपन बंदरगाह यहाँ पर बनैले रहलन जा। और फिर यहाँ कितने कारण के वजह से उ लोग के गुलाम लोग उ लोग के छोड़ के जल जात रहल, उ लोग के घर में यहाँ आग लगा देवत रहलन सा। और फिर यहाँ पर कितने महामारी भी शुरू हो गल रहल। यहाँ पर जो संसाधन के डच लोग के ज़रूरत रहल उ लोग के नहीं मिले तो उ लोग छोड़ के चल गलन जा ई जगह के, ई फोर्ट के। और एक बाद जब फ्रांसीसी लोग आके यहाँ पर स्थापित होइलन जा तो यही जगह पर उ लोग अपन एगो दूसरा भवन खड़ा करलन जा, एगो दूसरा इमारत के खड़ा करलन जा वही जगह पर और एक नाम देवल गल पो बूबो। तो दोनों जना ई जगह के इस्तेमाल करलन जा बंदरगाह के हैसियत से। लेकिन समय के बाद पो बूबो भी यहाँ पर कार्यरत होइला बंद हो गल और फिर ई जोन इमारत यहाँ कायम रहल ओके छोड़ देवल गल ऐसे नहीं। लेकिन समय के साथ जब इतिहासकार लोग देखलन जा कि अब चाहे मॉरिशस के जो अलग अलग विरासत होला स्थल बाकी बा, जो ऐतिहासिक स्थल बा ओकर पर जानकारी हासिल करे के, आर्कियोलॉजिकल डिगिंग करे के, आर्कियोलॉजिकल खोज करे के, पुरातत्व खोज, तब यहाँ पर एगो बृहद आर्कियोलॉजिकल
खोज शुरू होल और जब शोध करल गल तब सबसे पहले त देखल गल कि यहाँ फ्रांसीसी द्वारा एगो इमारत कायम रहल और फिर जैसे जैसे माटी के खोद ले जाइबा त तोहरा अनेक अनेक वस्तु मिली और जितना गहराई में जाइबा उतना इतिहास के गहराई में जाइबा और जितना सामान मिली मतलब कि अब आप जोन समय बा ओकर से आगे जात हवा और यहाँ पर जोन वस्तु के यहाँ पर ओकर संकलन तैयार करल बा जेके प्रेजेंटे करल बा वो मुख्य रूप से ई आर्कियोलॉजिकल साइट के डिगिंग ओकर खुदाई से मिलल बा और यहाँ पर देखबा कि कैसे डच लोग कौन सी खात रहलन जा, कौन कौन जानवर के हड्डी यहाँ पर मिलल बा, कौन कौन अन्य सामान यहाँ पर मिलल बा और जोन सामान मिलल बा ओकर जब विश्लेषण करबा ओकर एनालिसिस करबा तब जानबा कि इतिहास के कौन समय के ई वस्तु है। तो ई तरह से यहाँ पर फ्रांसीसी और डच पीरियड के जितना वस्तु मिलल बा ओके यहाँ पर आके प्रदर्शित करल गल बा और ई एगो ऐसन म्यूजियम है जोन एगो आर्कियोलॉजिकल साइट के संरक्षण करेला। वो आर्कियोलॉजिकल साइट के ऐसे तैयार करके रखले बा कि जब आप एकर दौरा करबा तो आपके अपन भी परिभाषा अपन इंटरप्रिटेशन भी सकबा सामने रखे और म्यूजियम्स के यही एगो प्रमुख भूमिका है कि आप पर कोनो विचार थोपल नहीं जाला, आपके जानकारी देवल जाला, यहाँ पर प्रमाण बा कि कैसन कैसन सामान के इस्तेमाल होल बा। अब एके देख के आपको निष्कर्ष निकल बा एकर आज़ादी आपके पूरा रूप से रही। फोर्ट फ्रेडरिक हेनरिक म्यूजियम में आपके उस सब सामान के अवशेष मिली जेकर इस्तेमाल डच लोग यहाँ पर करत रहलन जा। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर उ लोग के कैसन कैसन उपकरण के काम लगत रहल जब यहाँ के निर्माण कार्य करलन जा और फिर अपन खाना पीना खातिर कैसन बर्तन के इस्तेमाल करत रहलन जा और अपन खाना में कौन जानवर खात रहलन जा ओकर हड्डी भी तोहरा यहाँ मिली। लेकिन जब आप डच के बात सुनबा और ई डोडो के देखबा और जब सुनबा कि उ लोग के खाना पीना के अवशेष मिलल बा त ई भी सोचते होइबा कि सकेला डोडो के भी कोनो हड्डी मिलल होई, लेकिन नहीं, यहाँ पर डोडो के कोनो हड्डी नहीं बा। एगो संग्रहालय के अपन एगो स्पेसिफिसिटी है, ओकर एगो विशेषता है। जैसे कि देखला ई जोन म्यूजियम बा फोर्ट फ्रेडरिक हेनरिक, हियाँ के जोन अवशेष मिलल बा आर्टिफैक्ट्स जेके बोलीला जा आर्कियोलॉजिकल डिगिंग से ओकर आधार पर ई संग्रहालय के स्थापना करल गल और खाली आर्टिफैक्ट्स ही नहीं बल्कि आर्काइवल रिकॉर्ड जोन बा जोन प्रमाण बा कि कौन साल में कौन कौन गतिविधि हो रहल ओकर आधार पर हियाँ के म्यूजियम्स के ओकर संग्रहालय तैयार करल गल बा। और ऐसे ही मेबक के एगो उदाहरण ले जा, हुआ के जोन संग्रहालय बा हुआ पर जोन समुद्री लड़ाई हो रहल जोन नावल बैटल हो रहल ओकर जोन अवशेष मिलल बा उ म्यूजियम्स में पैबा। तो हर एगो म्यूजियम्स के अपन एगो इतिहास है, अपन एगो कहानी है और हियाँ फोर्ट फ्रेडरिक हेनरिक डच लोग के कहानी और ओकर बाद फ्रांसीसी लोग जब आके स्थापना करलन जा उ लोग के कहानी सुनावेला। फोर्ट फ्रेडरिक हेनरिक के इस संग्रहालय के विशेषता और ई खातिर है क्या है कि एगो ऐसन ऐतिहासिक जगह पर बा जहाँ पर इतिहास के अलग अलग परत बा। हिये पर जैसे अइबा तो देखबा कि एगो ऐसन दीवार बा जेके देख के बुझाला कि बहुत साल पुराना है और असल में ई दीवार एगो कैद खाना रहल। और फिर यहाँ के जन खंडहर बा हुआ पर भी तोहरा अलग अलग उद्देश्य से बनल अलग अलग ढांचा तोहरा मिली। हिये से आप सकबा देखे कि कैसे जन एगो महायुद्ध चलल रहल घोंपो के महायुद्ध बैटल ऑफ घोंपो, हियाँ से ओकर नज़ारा भी तोहरा देखे के मिलेला। तो ये एगो ऐसन ऐतिहासिक चौराहा है जहाँ पर तोहरा इतिहास के अलग अलग चिन्ह तोहरा देखे के मिली और एकर से अक्ते जब फेने से गुजरबा तब तोहरा ई बात के ख्याल आवेला कि हिये पर गन्ना के खेती के ओकर
इंट्रोडक्शन करल रहल। घोंपो के ई जो म्यूजियम बा उ विशेष रूप से ई खातिर भी ऐतिहासिक बा, विशेष रूप से कहे कि मॉरिशस के इतिहास के ई एगो केंद्र है। हिये से इतिहास शुरू हो डच लोग के, ओकर बाद फ्रांसीसी लोग, और फिर घोंपो के जो बताए रहल उ हिये पर हो रहल। तो देखत हुआ कि समय के कितना परत बा यहाँ पर, और एकर से जुड़ल जितना अवशेष बा वो आज भी तोहरा यहाँ पर नजर आई। हिये पर जब अइबा तो तोहरा 2-3 गो प्रशासन, कम से कम 2 गो प्रशासन के कहानी देखे के मिलता, और उ लोग के जो ढांचा रहल अलग अलग उद्देश्य से बनावल। जैसे अइबा तो तोहरा यहाँ पर के कैद के ओकर दीवार लौकी, फिर आगे जइबा तो तोहरा डच समय के भी दीवार मिली देखे के। तो ई तरह से ई एगो विशेष म्यूजियम है जहाँ पर ऐसन वातावरण बा, ऐसन माहौल बा जहाँ पर अइते ही तोहरा बुझाए कि आप समय से आगे चला रहा हुआ। कार्यक्रम में हमने देख ली जा कैसे एगो संग्रहालय एगो जन समुदाय के ओकर अतीत के लेके ओकर वर्तमान तक के कहानी सुनावेला। हमने देख ली जा कि कैसे अलग अलग संग्रहालय के अलग अलग विशिष्टता है, और हमने ये भी देखे चाहली जा कि कैसे एगो म्यूजियम्स के ओकर संकलन करल जाला, कौन कौन बात के ख्याल रखल जाला, और एक एक कैसे प्रस्तुत करल जाला। और ई बात पर भी ध्यान देली जा कि कैसे जन समुदाय के चाहे ना एगो संग्रहालय के केंद्र में रहे के, काहे कि यहाँ पर जोन भी कहानी देखत हवा वो इंसान के कहानी है, देश के कहानी है, समाज के कहानी है। और आज के हमने के म्यूजियम्स के जो नवा परिभाषा सामने आवता ओकर मुताबिक जब जन समुदाय नवा टेक्नोलॉजी और म्यूजियम्स के नवा परिभाषा के एक साथ रखबा तो सकबा ई देश के ऐसन मंच बनावे, ई म्यूजियम्स के एगो ऐसन मंच बनावे जहाँ पर राष्ट्रीय एकता सकी कायम रहे, जहाँ पर व्यक्ति एक दूसरे के सकी समझे, जहाँ पर सकबा अपन मित्र के ओकर इतिहास समझ के ओके जस्ती समझे। तो ई तरह से एगो देश के शांति कायम करे में, एगो देश के जन समुदाय में आपसी एकता आने में एगो संग्रहालय के बहुत बड़ा हाथ है। और आज के दौर में यूनेस्को और आईकॉम जैसा संस्था ई बात पर बहुत जोर देवता कि हमने अपन म्यूजियम्स में नवा नयापन आनब जा, और लड़का लोग के एकर में जस्ती भागीदारी रही, ई बात के ख्याल रखब जा। और ई वजह से हर म्यूजियम्स के चाहे डिजिटाइजेशन की ओर बढ़े के, और चाहेला जन समुदाय के हर एगो म्यूजियम्स में अपन भागीदारी देवे के, अपन इंटरप्रिटेशन देवे के। यही तरह से हमने के म्यूजियम्स के प्रासंगिकता सकी कायम रहे। कार्यक्रम के ध्यान से देखला बहुत धन्यवाद। म्यूजियम्स पर हमने के और कार्यक्रम जुड़ल रही। विरासत के अगला कड़ी तक हमने के इजाज़त दा। धन्यवाद, नमस्ते।